नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना दीप ईसला। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट्स रॉन्ग विद बीजेपी। गलतियां हर सरकार करती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी की थी और बीजेपी ने भी की है, बट बात हम उसकी करते हैं कंटिन्यूस करती है। बीजेपी ने यूँ तो कई गलतियां की हैं। कल मैं लिस्ट बनाने बैठा था तो मैंने सोचा था कि खाली 3 पॉइंट लिखूंगा, वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा, बट लिखते लिखते 15 पॉइंट की गलतियां मेरी लिस्ट में वैसे ही आ चुकी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब तो मेजर इशूज़ हैं। इनके बारे में तो आपने हर जगह सुना होगा, बट मैं आज बात करूंगा कुछ ऐसे इशूज़ की जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिए गए थे। चाहे वो रेसलर्स प्रोटेस्ट हो, चाहे वो G20 में गरीबों की झुग्गियां हटाना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। बट आज हम एक मेजर टॉपिक अपना टच करेंगे, वो है रेसलर्स प्रोटेस्ट। ब्रिजभूषण शरण सिंह एक हेड था रेसलिंग फेडरेशन का। उसने कई माइनर और मेजर गर्ल्स के साथ गलत काम किए। जैसे ही उन मेजर गर्ल्स ने आवाज़ उठाई, इसने उन्हें दबाने की कोशिश की। जैसे ही वो दबी नहीं, उन्होंने ऊपर अपने बड़े भाई बहनों से, जैसे कि ब्रजन पुनिया भाई हो गए, साक्षी बहन हो गई, विनेश बहन हो गई, इनसे मदद मांगी। जब ये इनके सपोर्ट में आए, जब ये न्यूज़ हवा पकड़ने लगी, तो बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले तो चुप्पी साध ली। और उसके बाद जैसे ही इनकी पार्टी में बात आने लगी तो इन्होंने रेसलर्स के खिलाफ इतनी ज़्यादा नेगेटिव पीआर कराई, जो कि आप इनकी पोस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा नेगेटिव पीआर मैंने शायद ही कभी देखी हो। रेसलर्स से ये पूछा जा रहा था कि तुम तो अपना सिलेक्शन अवॉइड करने के लिए ये सब कर रहे हो। रेसलर्स को ये कहा जा रहा था कि अगर इनके साथ ये गलत काम हुआ है तो ये पहले क्यों नहीं आई। रेसलर्स की माँ बाप को गाली, रेसलर्स को गाली, इन सब के ऊपर ऐसे ऐसे सवाल उठाए जा रहे थे। आप आज भी जाके इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट देख सकते हैं, आपको सारे के सारी चीज़ें मिल जाएगी आपकी आंखों के सामने। और होता क्या है, रेसलर्स अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं इन चीज़ों के खिलाफ। और होता क्या है, उसमें रेसलर्स को घसीटा जाता है पुलिस के द्वारा, लाठीचार्ज की जाती है। कई रेसलर्स इंजर होते हैं, उन्हें जबरदस्त वैन्स में भरा जाता है, पुलिस वैन्स में, और उन्हें दूर ले जाया जाता है। ना किसी के पास कोई संपर्क रहता है, ना कुछ। जो रेसलर्स इनकी मदद करने भी जाना चाहते हैं, उन्हें बीच रास्ते में रोका जाता है, जैसे कि गीता फोगाट का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा। अब इतना सब करने के बाद भी जब ये रेसलर्स प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, जब उन्हें समझ आ गया था कि ये रेसलर्स प्रोटेस्ट पे से नहीं हटेंगे, तो इन्होंने ब्रिजभूषण को एक बार हटाया और उसकी जगह इलेक्ट कर दिया ब्रिजभूषण का ही दोस्त। ब्रिजभूषण, जो कि पार्टी की पावर में अंधा हो चुका था, उसने सरेआम सबके सामने ये कमेंट कर दिया कि अब भी हमारा ही दबदबा रहेगा। उसके बाद साक्षी बहन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, वो आपने वीडियो देखा होगा। सबने अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए तैयार कर दिए, वो वीडियो भी आपने जरूर देखी होगी। ये हमारे भारत देश के अंदर हुआ है। आज भी उन बहनों के साथ कोई अच्छा इंसाफ नहीं हुआ है। आज भी ब्रिजभूषण ऐसे ही है। आज भी ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट मिल गई है। ब्रिजभूषण के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इसका जवाब शायद हम पे पहले से ही है। क्योंकि ब्रिजभूषण का बेटा, ब्रिजभूषण का दामाद और 2-4 रिश्तेदार इसके और आए थे। एक बार एक न्यूज उड़ी थी, और जो कि सच भी थी, वेरीफाई भी की गई थी, कि 4-5 सीट ब्रिजभूषण के रिश्तेदारों के पास है। अगर बीजेपी ब्रिजभूषण के खिलाफ एक्शन ले लेती तो बीजेपी को पता था कि अगर ब्रिजभूषण जेल जाता तो उसकी 4 सीट बीजेपी की वो बाकी अपने आप हटा के किसी INC को या किसी दूसरी पार्टी को दे दी जाती। पर इसी प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए, क्या वो 4 सीट हमारे नेशनल विनर से ज्यादा जरूरी थी? क्या वो 4 सीट हमारे इन रेसलर्स से ज्यादा जरूरी थी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने देश का नाम इतना ऊपर ले जाया? एक तरफ तो मोदी जी इनसे कहते हैं देश आपके साथ हमेशा खड़ा है, आप भारत की बेटियां हैं, और जब भारत की बेटियां पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जा रही थी, उन्हें रगड़ा जा रहा था, रोडों पे घसीटे जा रही थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही थी, तब मोदी जी कहाँ थे? तब ये भाजपा कहाँ थी? क्या ये पार्टी का नशा इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने देश की भाई बेटियों की कोई इज्जत न रखें? उन 4 सीटों के लिए, उन 5 सीटों के लिए हम अपने देश की बेटियों को रोडों पे ऐसे ही नीलाम होने दे, ऐसे ही उनकी इज्जत मिट्टी में मिलने दे? क्या ये सह गया है? आज भी देखिए आप उस पॉलिटिक्स का अंजाम। बजरंग पुनिया भाई को इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से इन्होंने आगे जाने नहीं दिया। विनेश फोगाट बहन को ये कैसे भी नहीं रोक पाए। वो बहन अब भी अच्छा कर रही है और वो आगे जाके खूब मेडल लाएंगी देश के। प्रधानमंत्री मोदी को वैसे सब चीज पता रहती है। क्या ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा जिसको देश के अंदर इतने बड़े प्रोटेस्ट चले थे, इतना बड़ा रैलियां निकली थी, क्या उसे ये नहीं पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि देश के अंदर क्या हुआ था बेटियों के साथ? उन्हें सब पता था, पर वो चुप थे, क्योंकि उन 4 सीट, उन 5 सीटों की वजह से। और अभी भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि एक छोटा मोटा इशू है, कुछ भी हो गया, ये बात उन गर्ल्स के रेप की है। सबसे पहले तो उनकी है, जिनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और दूसरी बात ये है कि आप खुद सोचिए, एज अ मिडिल क्लास, एज अ मिडिल मैन, आप बीच में बैठे हैं, आप अपने घर पे बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, आपका एक सुखी परिवार है। कल को खुदा न खास्ता मान लीजिए आपके साथ, चलो मैं आपको क्यों नेगेटिव बोलूं, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, मेरे साथ मान लो कल मेरे साथ मुझे कोई चाकू मार देता है, ठीक है, तो और वो किसी उसका बेटा निकल जाता है, बीजेपी के उसका, या किसी, मैं पार्टी किसी के उसमें नहीं होगी, ये चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी सेम करेगी। किसी भी पार्टी का वर्कर निकल जाता है, किसी भी पार्टी का वो मिल निकल जाता है कैंडिडेट, तो मेरे साथ तो ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि जो रेसलर जिन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया है, जो देश के लिए मेडल लाए हैं, जिन्होंने इतना सब कुछ खून पसीना बहाया, देश का नाम रोशन किया है, जिनके पास फेम, नेम, मनी सब कुछ था, इसलिए वो इतनी जल्दी आगे आ गए। उनकी नहीं सुनी भाजपा सरकार ने, उनकी नहीं सुनी सरकार ने, उनकी नहीं सुनती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। सारी पॉलिटिकल पार्टी उनसे रैलियों में मिलने आ गई। INC आई थी, आम आदमी पार्टी से भी शायद कोई गया था। ये सारी पार्टी उनसे मिलने आ गई सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए। ये हम सबको पता था कि ये सिर्फ अपना वोट बैंक भरने के लिए गई है वहां पे, और उसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम हम सबको पता है। वो नेगेटिव पीआर में एक और चीज ऐड हो गई कि ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी से मिले हुए हैं। रेसलर्स की जो बेइज्जती आज मोदी जी ने कर रखी है, जो इस देश में आज स्पोर्ट्समैन का जितना मजाक उड़ाया है, वो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कांग्रेस के टाइम पे भी इतना मजाक नहीं होगा। अभी भी मैं कहूंगा अपने लीडर्स को आप बिल्कुल सावधानी से चुने, क्योंकि ये लीडर्स ही हैं जो अब आपको आगे ले जा सकते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं हूँ। भाजपा जो कर रही है वो हम सबको दिख रहा है, कांग्रेस ने जो पीछे किया था वो हम सबको पता है, आम आदमी पार्टी का केजरीवाल ने जो फ्रॉड किया है वो सबको दिख रहा है। ये सबको पता है जो चीजें ये पार्टियां करती हैं।
और बिना पार्टी के देश चल भी नहीं सकता, ये भी हम सबको पता है। तो एक पढ़ा लिखा, एक वाइज लीडर चूज कीजिए, उससे बात कीजिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे, अपनी गलियों में जाइए, अपने पार्षदों से, अपने एमएलओ से बाय फेस बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आप क्या क्या इशू सॉल्व करेंगे। हमारा ये इशू है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का ये इशू है, ये सॉल्व कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कॉलोनी में पानी गंदा आता है तो आप अपने पार्षद के पास जाइए, कहिए कि अगर ये पानी साफ करेंगे हम तो आपको वोट देंगे। आपके यहाँ पे बाइकें खड़ी रहती है गलियों में, तो आप उनके पास जाइए कि क्या आप ये पार्किंग का सिस्टम अच्छा करवाएंगे, हम आपको तो ही वोट देंगे। इसी तरह से ये सिस्टम चल सकता है। नहीं तो अब ये भाजपा और आईएनसी की लड़ाई नहीं रहेगी, ये लड़ाई रह गई है भाइयों अब मिडिल क्लास की और इन पार्टी वर्कर्स की, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है इनकी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना भाजपा को ना आईएनसी को। मैं सपोर्ट करता हूँ तो सिर्फ मिडिल क्लास आदमी को, क्योंकि मिडिल क्लास ये देश को चलाता है। तुम्हारी बच्चे आगे जाके बड़े होंगे तो कुछ कर पाएंगे। इतनी आसान नहीं होगी ये लड़ाई, अभी से हमें शुरू करनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ खड़े रहें। मैं भी कोई ज्यादा उम्र का नहीं हूँ, मैं भी 17 साल उम्र है। जितने भी बड़े भाई हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूँ आप मेरे साथ खड़े रहें। इस मुहिम में हम आगे चलेंगे, अपने देश को बचाएंगे। ये कोई मेरा इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, मैंने ये कोई इसलिए वीडियो नहीं बनाई है कि आप लोग किसी पार्टी को वोट दें या मैं किसी पार्टी के वोट्स मैनिपुलेट कर दूं। ये वीडियो इसलिए बिल्कुल नहीं है। ये मैं सरकार का पर्दाफाश है, जो सरकार पार्टी में है या सरकार पार्टी में नहीं है। कांग्रेस के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बीजेपी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जो चीज गलत करेगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। ये देश हमारा है, ये देश मेरा है, ये देश आप सबका है। इस देश के अंदर ये जितने भी भाई बंधु हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, ये सब अपने ही है। ये जो आपके मन में डर बिठाया जा रहा है कि आपको मार देंगे, मैं आपसे डायरेक्ट बोलता हूँ, ये डर बिठाया जा रहा है कि मुस्लिम आपको मार देंगे। क्या आपके अंदर इतना दम नहीं है? क्या आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आप अपने आप को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, जो भी भाई बहन ये वीडियो देख रहा है, आपके अंदर इतना दम नहीं है? आप इतना दम नहीं रखते हो कि अगर कोई आपको मारे तो आप अपने आप को बचा लो? आज तक कोई किसी को मारने वाला पैदा नहीं हुआ भाई, ये सब कहने की बातें हैं और तुम इन लोगों के बहकावे में आए जा रहे हो। अपना अच्छी चीजों में ध्यान दो। कई ये जो बजरंग दल बने फिरते हैं, बजरंग दल वालों ने कितने गलत काम कर रखे हैं, इतने सारे केसेस आए हैं उनके भी, ठीक है। ये जो गौ रक्षा करने वाले बनते हैं, यही गौ तस्करी करते हैं, ठीक है। भतेरे केस है, पुलिस आजकल इतने रेप केस बढ़ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही। इन सब बातों पे हाईलाइट करो। ये बीजेपी कांग्रेस वोट इनसे हमें कोई मतलब नहीं है भाई। आनी पार्टी जो भी है वो आ जाएगी, उसे फोर्स करो कि आप अच्छा काम करो भाई, चाहे आप कोई सी भी पार्टी हो, चाहे आप कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। बीजेपी को आप आज वोट कर रहे हो, ठीक है, बीजेपी को हिंदुइज्म के लिए तो वोट कर रहे हो, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा इसलिए तो वोट कर रहे हो। बीजेपी में सारे कांग्रेस के नेता भरे जा रहे हैं, बताओ अब क्या वोट कर लोगे? बीजेपी के अंदर सारे नेता कांग्रेस के भर रही है बीजेपी। तो एक तो बीजेपी कांग्रेस ही तो बनती जा रही है, दूसरी आप कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी डुबा देगी, कांग्रेस के सारे लोग इसी पार्टी में आ जा रहे हैं बीजेपी में। तो भाई जैसा रेसलर्स प्रोटेस्ट में हुआ है, इसको समझो। जब रेसलर्स की नहीं सुनी गई, इतने बड़े जो पर्सनैलिटी है, दिग्गज पर्सनैलिटी है, इनकी नहीं सुनी गई, तो हम तो जब भी मिडिल मैन है, मिडिल क्लास आदमी है भाई। ये पार्टी हाँ ये ऐसी ही चलती हैं। इनको हमें एक साथ मिलकर इनके खिलाफ जाना ही पड़ेगा, तो ही जाके इनकी ये विचारधारा चेंज होगी। बीजेपी ने, मैंने आज न्यूज देखी, आज भी बीजेपी ने किसी उसको वोट दे दिया जिसने इतनी सारी सेक्स टेप्स, इतने सारे एमएमएस बना के रख रखे थे। ये पार्टी का ही नशा है बस, ये इलेक्शन का ही नशा है बस। इलेक्शन के लिए आप क्या अपना जमीन भी बेच दोगे? रेसलर्स के टाइम पे आपने इतनी जाति कर दी, फार्मर्स को आप आज टेररिस्ट बोल रहे हो, ये क्या बात है? मेरी समझ से भाई बिल्कुल हट चुकी है कि किस हद तक बीजेपी नीचे जाएगी। और बीजेपी ही क्यों यार, कोई भी पार्टी हो, चाहे आज आईएनसी पावर में होती, आईएनसी भी इतना ही नीचे जाती, कब तक गिरेंगी ये पॉलिटिकल पार्टीज? इतना नीचे कब तक गिरेंगी? कब तक ये इतना गंदा खेल खेलती रहेंगी? ये सियासत का खेल कब बंद होगा? कब हमारा देश आगे बढ़ना शुरू होगा? मैं तो यही कहूँगा भाई, अच्छे काम करो, अच्छे कामों में ध्यान दो अपना। और ये चीज़ें जो चल रही है ना, ये इनमें ध्यान दो। वो पॉलिटिकल पार्टी चल रही है ना, ये तो आपस में अपने कैंपेन करती रहेंगी। और आप अपना लीडर चूज करो ध्यान से देख के, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आपकी डिमांड्स कांग्रेस का पूरा कर रहा है, तो कांग्रेस को वोट कर दो। बीजेपी का पूरा कर रहा है, बीजेपी को वोट कर दो। किसी तीसरी पार्टी का कर रहा है, उसे वोट कर दो। वोट लीडर को आप देख के करो, हमेशा लीडर को वोट करो जो आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको वो उदाहरण दिया था, उस उदाहरण से आप लोगों ने देखा हो, ठीक है। और अच्छे का साथ दो भाई, अच्छे काम करो, अच्छे काम से ही देश आगे बढ़ेगा। बाकी यूथ है, और मैं तो सबसे गुजारिश ही कहूँगा कि मेरा साथ दो। अब आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं जो हमारी पार्टी राज कर रही है, अभी तो मैं इसके ऊपर ही वीडियोस बनाऊंगा, उसके बाद मैं कांग्रेस पे भी आऊँगा कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है। और कांग्रेस अभी भी किस हिसाब से उसकी कैंपेनिंग इतनी लो जा रही है कांग्रेस की, ठीक है। बीजेपी का ये एक मुद्दा था जो इन्होंने रेसलर्स प्रोटेस्ट में इतनी बेइज्जती करी थी रेसलर्स की। और उसके बाद इन्होंने G20 के समिट के अंदर, जो इन्होंने G20 के समिट में बहुत ज़्यादा वो जो झुग्गियाँ हटाई थी, गरीबों को बेरोजगार कर दिया था, उन्हें जेल में डाला था जिन्होंने प्रोटेस्ट कर दिए थे। उसके आगे भी हमारी वीडियो आने वाली है, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी वीडियो आएगी, हर चीज़ के ऊपर वीडियो आएगी भाई। ये हमारा पार्ट 1 था, व्हाट्स रॉन्ग विद बीजेपी। आई होप आपको पसंद आया होगा। इनकलाब जिंदाबाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं हूँ आपका अपना दीपी।